नमस्कार दोस्तों, व्यंजन भारती की इस कड़ी में मैं स्वप्निल वर्मा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है मसाला केक। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है मसाला केक। मसाला केक बनाने के लिए सबसे पहले जिन मसालों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये है करीब आधा चम्मच जायफल का पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, अदरक का रस करीब 2 चम्मच ले लीजिए। इसमें अदरक को आप कद्दूकस कर लीजिए, उसके बाद उसको स्क्वीज करके रस निकाल सकते हैं। ये सौंठ पाउडर है, ये 1/4 चम्मच लेना है आपको। तो ये 4 इसमें मसाले पड़ेंगे। इसके अलावा हमें नट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये बादाम है, आप अपने इच्छा से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ये करीब मैंने 10 बादाम लिए हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। अंजीर है, अंजीर सूखी होती है, उसको करीब 1 घंटा आप पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद उसके टुकड़े काट लीजिए। अखरोट है, अखरोट के भी आप देखिए मैंने एक अखरोट का टुकड़ों को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए कोको पाउडर करीब 1.5 चम्मच, बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा छोटा चम्मच। ये सोडा बाइकार्ब है जिसे मैं बेकिंग सोडा कह रही हूँ, और ये है हमारा बेकिंग पाउडर। इसके अलावा हमें चाहिए 2 अंडे, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, और चीनी चाहिए करीब 200 ग्राम। इसके अलावा हमें चाहिए 1 गिलास दूध। फिलहाल हमने 1 गिलास दूध लिया है, पर ज़रूरी नहीं है कि हम ये पूरा 1 गिलास दूध इस्तेमाल करें। हम केक की कंसिस्टेंसी चेक करते जाएंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इससे थोड़ा कम दूध भी हम डाल सकते हैं। और हमें चाहिए मैदा, ये 300 ग्राम मैदा मैंने लिया है। अगर आप कटोरी या कप से नापेंगे तो ये 2 कप मैदा मैंने लिया है। एक एवरेज साइज का कप ले लीजिए, 2 कप मैदा है। 50 ग्राम मक्खन लिया है, जो 100 ग्राम की टिकिया आती है उसमें से आधी टिकिया मैंने मक्खन के लिए है। और इसमें पड़ेगा करीब 100 ml रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो अगर मक्खन ज़्यादा रखते हैं तो रिफाइंड ऑयल कम कर सकते हैं, लेकिन हम इसे लाइट बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा जो केक है, क्योंकि हम सर्दियों में बना रहे हैं और ये कड़ा ना हो, सेट ना हो, तो हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इससे ये बहुत लाइट रहता है। तो हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, ये 100 ml रिफाइंड ऑयल है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होगी मसाला केक बनाने के लिए। तो चलिए मसाला केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ये जो हमने चीनी ली है और जो हमारे मसाले हैं, दालचीनी का पाउडर, जायफल का पाउडर। जायफल जो है वो साबित आती है सुपारी के शेप में गोल गोल, उसको आप इमामदस्ते में कूट के खरल कर लीजिए तो ये मोटा पिसा जायफल हो जाता है। अब इसको क्योंकि हमें फाइन पाउडर चाहिए तो हम इसे चीनी के साथ जो है पीस रहे हैं, और सौंठ का पाउडर। इसके अलावा हम इसमें ये जो हमने गुड़ ली है इसे भी डाल देते हैं, और ये सब चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से पीस लेते हैं ताकि ये आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। ये हमने सारे मसाले चीनी के साथ पीस लिए हैं, और ये जो छोटे छोटे ब्राउन पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, ये गुड़ के टुकड़े हैं। तो जब हम एक साथ सारे मसालों की ब्लेंडिंग करेंगे तो ये सारे डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो चलिए आगे की तैयारी शुरू करते हैं। अब एक बाउल में जो मैंने मैदा लिया था 300 ग्राम, उसमें ये बेकिंग पाउडर, सोडा का बाइकार्ब और चॉकलेट पाउडर। चॉकलेट पाउडर हम यहाँ पर चॉकलेट केक नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इसको एक अच्छा कलर देने के लिए डाल रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर डाला है। करीब 1-1.5 चम्मच चॉकलेट पाउडर आप इसमें डाल दीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसी वक्त इसमें हमने ये जो चीनी, गुड़ और सारे मसालों का जो मिश्रण बना के रखा है वो भी मिला लेते हैं। तो सारे जो हमारे सूखी मसाले हैं या ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, हम उनको सब एक साथ मिक्स कर लेते हैं। केक कई तरीके से बनाया जाता है, और कई बार हम चीनी और मक्खन को अलग से फेंट के रख लेते हैं बिल्कुल फ्लफी करके, और अंडा जो है एग वाइट और उसका येलो पोर्शन अलग अलग से हम फेंट के रख लेते हैं, फिर सबकी मिक्सिंग करते हैं। लेकिन आज जो मैं मसाला केक बना रही हूँ, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखा रही हूँ। इसमें सब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे जो सूखी चीज़ें हैं, उन्हें हम एक साथ मिला लेते हैं। तो चलिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है हमारा मैदा, चीनी, गुड़, मसाले
और हमारा जो है बेकिंग पाउडर, इसे मिला के अलग कर देते हैं। और अब एक दूसरे बाउल में ये जो 2 अंडे मैंने लिए हैं इसको मैं डालूंगी और एक बीटर की सहायता से इसे हमें बीट करना है। आप चाहे तो चम्मच का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल आधुनिक चीज़ें आ गई हैं और काम जल्दी हो जाता है, तो हम बीटर से इसे बीट कर लेते हैं। ये अंडा थोड़ा सा फिट चुका है और अब इसमें मैं ये जो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है इसे ऐड कर देती हूँ और साथ ही साथ अदरक का रस इसे भी मैं डाल देती हूँ और फिर से हम इसे एक बार फेंटेंगे। और अभी काफ़ी फिट चुका है, तो अब हम इसमें ये जो हमने मक्खन रखा है इसे भी ऐड कर देते हैं। मक्खन डाल देते हैं इसके अंदर और मक्खन के साथ भी इसको हम फेंटते हैं। मक्खन को आप चाहे तो हल्का मेल्ट करके भी मिला सकते हैं, मैंने यहाँ जमा हुआ मक्खन लिया है। अब हमारा जो ये हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रखे हैं इसमें हम अंडा, मक्खन और तेल का जो हमने मिश्रण तैयार किया था उसे हम धीरे धीरे इसमें डाल देते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये मक्खन पूरी तरह से पिघला नहीं है, और कोई बात नहीं, अभी जब हम इसे फेंटेंगे तो साथ में गर्मी से सब पिघल जाता है। इतना टेंशन लेने की बात नहीं है कुकिंग में, आप सब मिलाते जाइए और सब मिक्स हो जाएगा। हम पहले मिक्स कर लेते हैं और देखेंगे कि अगर ये थोड़ा सा ड्राई है या थिक है तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें दूध मिलाएंगे। तो पहले हम इसको मिला के देखते हैं। देखिए हमने जो चॉकलेट पाउडर इसमें डाला था थोड़ा सा, उसे कितना अच्छा इसमें पिंकिश कलर आया है। और ये मिक्सचर अभी काफ़ी थिक है, मैंने जैसा कि बताया था कि अगर हमारा मिक्सचर थिक होगा तो अब हम इसमें दूध डालना शुरू करेंगे। मैं पहले आधा गिलास दूध डाल रही हूँ और इसे मिक्स करके देखते हैं। देखिए अभी काफ़ी सही आ रही कंसिस्टेंसी, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा हम इसमें भी दूध और डाल सकते हैं। पूरा 1 गिलास दूध इसमें नहीं पड़ पाएगा, थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ मैं। ये हमारी बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी आ चुकी है और अब एक बार फिर से हम इसको फेंटना शुरू करेंगे। और हमने जो चीनी इसमें डाली है और मक्खन इसमें डाला है वो सब जब हम इसे फेंटते जाएंगे तो वो पिघलता जाएगा और ये थोड़ा सा और जो है पतला हो जाएगा इसका घोल। अभी जैसे दिख रहा है आपको कंसिस्टेंसी, इससे भी थोड़ा पतला होगा। अभी अब दूध ऐड करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, चीनी पिघल के ही इसको काफ़ी पतला कर देगी इस मिश्रण को। तो चलिए एक बार फिर से बीटर से इसको हम बीट करते हैं और एक बार फिर से मैंने इसको बीटर से फेंटना शुरू किया है। और अब हमें इसे बिल्कुल हल्का करना है। ये जो मिश्रण हमारा जो है ये इतना बढ़िया फिट जाना चाहिए, इतनी एयर इसके अंदर आ जाए कि ये बिल्कुल लाइट और फ्लफी हो जाए, तब हमारा केक बहुत ही स्पंजी बनेगा। 10-1 मिनट लगते हैं इसको फेंटना चाहिए, 4-5 मिनट में फेंटेंगे तो बहुत बढ़िया केक नहीं बनेगा। तो बीटर से फेंट रहे हैं तो इसे थोड़ा थोड़ा रोक रोक के बीच बीच में और फिर से फेंटें। इसको फेंटते हुए हैं मुझे करीब 6-7 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी हल्का हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख के पता चल रहा है ये बहुत लाइट और फ्लफी हो गया है। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए मटेरियल आप देख सकते हैं कितना ये लाइट और फ्लफी हो चुका है। तो अब हम इसमें ये नट्स जो हमने काट के रखे हैं ये डाल देते हैं। अखरोट, बादाम और अंजीर। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा संतरे का रस या नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। ये करीब 1 चम्मच संतरे का रस आप इसमें डाल दीजिए या नींबू का रस जो आप चाहें, इससे केक बहुत खिला खिला बनता है। थोड़ा सा आप डालिए 1 चम्मच, जो बहुत ज़्यादा नहीं, केक खट्टा नहीं करना हमें, थोड़ा सा आप डालिए तो उससे जो है केक खिला खिला बनेगा। जब आप पक जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से खिला खिला केक बनेगा। तो
चलिए ये सब तैयार है और अब हम इसे बेक करने की तैयारी करते हैं। एक आप केक टिन ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से आप इसकी ग्रीसिंग कर लें। हमने एल्युमिनियम फॉयल से केक टिन को पूरी तरह से कवर कर लिया है और एक बार फिर से हम हल्का सा ग्रीसिंग करेंगे। वो जो हमने फर्स्ट ग्रीसिंग की थी वो इसलिए की थी कि ये एल्युमिनियम फॉयल जो है जब हम केक को निकालेंगे तो वो उसको पूरा इंटैक्ट बाहर आ जाएगा। और अब हम ये ग्रीसिंग कर रहे हैं केक के लिए, तो हल्के हाथों से मैंने फिर से इसको ग्रीस किया है। तो ये अब हमने फॉयल को भी हल्का सा ग्रीस कर लिया है। अब मैं ये सारा बैटर इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। मैंने सारा मिश्रण इसमें शिफ्ट कर लिया है। इसको थोड़ा सा हल्का सा पटक देते हैं जिससे कि इवन हो जाए। और अब हम इसे बेक करने रखेंगे। ओवन को हमने पहले ही 10 मिनट प्रीहीट कर लिया है और इसे हमें कम से कम 35 से 40 मिनट तक बेक करना होगा। तो चलिए ये हमारा जो ओवन पहले से प्रीहीट हुआ है इसके अंदर हम केक को बेक होने के लिए रख देते हैं। लगा देते हैं। इसे मैंने इस पर करीब 230 डिग्री पे सेट किया है। 220 से 250 के बीच में मैंने इसे सेट किया है और करीब 15 मिनट में इसे हाई हीट पे पकाने के बाद इसे मैं 180 से 200 के बीच में पकाऊंगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको सेट करिए और लगातार 35 से 40 मिनट इसी पे पका सकते हैं। अगर आपको अंदाज है तो आप इस तरह से पहले हाई हीट पे पकाइए फिर लो हीट पे कर सकते हैं। लगभग 40 मिनट बीत चुके हैं और केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो गया है। हमने इसे ओवन से बाहर निकाल लिया है। तो आइए एक बार चेक करते हैं कि अच्छी तरह से बेक हुआ है कि नहीं। केक अच्छी तरह से बेक हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए आप एक नाइफ लें और उसे केक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट से, जहाँ सबसे ज़्यादा फूला हुआ है, वहाँ से इसको इंसर्ट करके पूरा नीचे एंड तक ले जाएं और इसे निकालें। अगर ये चाकू बिल्कुल साफ निकला है, इसमें कोई कच्चा मसाला नहीं चिपका है, इसका मतलब केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे खाली कर लेते हैं। खाली करने के लिए हमने ऑलरेडी एक प्लेट पे रखा हुआ है, एक दूसरी प्लेट उसके ऊपर रखें और उसे ऐसे पलट दें। अब हम धीरे धीरे इसका ये फॉइल भी निकाल सकते हैं। हमने जो इसमें चॉकलेट का थोड़ा सा पाउडर डाला था उससे बहुत अच्छा कलर आया है। अब देख सकते हैं बहुत अच्छा ब्राउन कलर का केक बना है हमारा। मैंने फॉइल हटा दिया और एक बार फिर से मैं इसे सीधा करूँगी। देखिए एक बहुत बढ़िया केक तैयार हो गया है, मसाला केक। और अब मैं आपको इसे काट के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना फ्लफी है। ये देख सकते हैं आप, ये अंदर से कितना रवेदार और फ्लफी केक बना है। अभी ये गरम है, ठंडा हो जाएगा ये थोड़ी देर में। मैंने आपको गरम में ही काट के दिखाया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्पंजी और फ्लफी बना है ये केक। तो आप भी अपने घर में बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट है ये मसाला केक। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मसाला केक की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएंगे। अगले एपिसोड में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। अब आप हमारी सभी रेसिपीज़ हमारी वेबसाइट www.vyanjanbharti.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।